स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे आप लोगों को हमने एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन और उसके न्यूट्रिशन के विषय में बताया था। न्यूट्रिशन के बाद में आज आपको हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन is a biological process through which an increase in the number of offsprings takes place। यानी किसी भी स्पीशीज में एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा उसकी ऑफस्प्रिंग्स के नंबर इंक्रीज होते हैं और नंबर का बढ़ना, मल्टीप्लाई होना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और यह रिप्रोडक्शन नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह से यह रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कंप्लीट होता है। प्लांट में होने वाला रिप्रोडक्शन सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and third is sexual reproduction। So algae may reproduce by following 3 process: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्गी का कोई पार्ट प्लांट बॉडी से अलग होता है, डायरेक्टली वो पार्ट अलग हो जाए या वो पार्ट किसी फॉर्म में मॉडिफाई होकर अलग हो जाए, और अलग होने के बाद में ये न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करता है। उस प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे? जो डेवलप होगी ऑफस्प्रिंग, यानी पहली की पेरेंट की वो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाएगी। दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन होने के साथ एक ही प्लांट के से स्पोर बनेंगे और वो स्पोर न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करेंगे। यानी इसमें कहीं पर भी स्पोर्स का आपस में फ्यूजन या यूनियन नहीं होती है। इट मीन्स द डेवलपिंग प्लांट विल हैव ओनली द कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट। केवल एक ही पेरेंट के वो कैरेक्टर से पाए जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो प्लांट होंगे वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होंगे, पेरेंट्स की तरह ही डेवलप होंगे, पेरेंट्स की तरह ही कैरेक्टर होंगे। इसके बाद में फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, गैमेट का फ्यूजन होगा और आफ्टर फ्यूजन दे डेवलप एग और जाइगोट, यानी फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। उस फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट की कंडीशन क्या होगी? डिप्लॉयड। गैमेट की कंडीशन क्या होगी? हैप्लॉयड। एल्गी की प्लांट बॉडी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक या हैप्लॉयड होती है। उसमें गैमेट बनेंगे, गैमेट से क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और डिप्लॉयड जाइगोट से क्या बनेगा? न्यू बॉडी। वो कैसे बनेगी? डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस से न्यू स्पोर बनेंगे या डायरेक्टली ये न्यू प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगा आफ्टर मियोसिस। तो ये 3 प्रोसेस हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन के। अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप को समझाएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है और सेक्सुअल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको हमने बताया कि इसमें प्लांट बॉडी का कोई पार्ट डायरेक्टली न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करता है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फॉलोइंग मेथड्स अप्लाई होते हैं। पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट इज बाय फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है? किसी का कोई पार्ट, यानी कोई प्लांट बॉडी है और उसका कोई पार्ट अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? सेगमेंट और फ्रेगमेंट। तो सेगमेंट या फ्रेगमेंट का बनना क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। और उस फ्रेगमेंट से न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। तो इसमें होता क्या है? यूजुअली जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं, फिलामेंटस एल्गी such as यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, जिग्नेमा, etc. आदि जितने फिलामेंटल फॉर्म होंगे, अब मान लीजिए ये फिलामेंट है एल्गी का, ये सेल्स है इसकी, यानी ये पेरेंट फिलामेंट है। इस पेरेंट फिलामेंट में ये न्यूक्लियस और ये प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए होता क्या है? सडनली आइदर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इंटरकैरियर स्पोर, यानी बीच में स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, या एक्सीडेंटली ये यहां से ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने पर क्या होगा कि ये फिलामेंट का एक पार्ट अलग हो गया और एक पार्ट अलग हो गया, यानी फिलामेंट breaks into two parts or two segments. These segments are called fragment and the process is called fragmentation. And each fragment develop new plants. New plants. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिलामेंट से दो फिलामेंट डेवलप हो गए, नंबर ऑफ फिलामेंट इंक्रीज हो गए, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा और ऑफस्प्रिंग में इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। तो पहला प्रोसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस आता है बाय बडिंग। बडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में। इन द केस ऑफ ईस्ट, आप लोगों ने ईस्ट पढ़ा होगा। ईस्ट एक फंगस है, उसमें होता क्या है कि बडिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्लांट बॉडी के एक साइड में एक एक्स्ट्रा ग्रुप डेवलप हो जाती है और वो प्लांट बॉडी यूजुअली रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर बॉडी यानी सर्कुलर बॉडी। तो इसमें क्या है? एक एल्गी होती है प्रोटोसाइफॉन। उसमें क्या होता है? ये एल्गी है, यूनिसेलुलर है और इसके एक एंड पर यहां पर साइड पर एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ डेवलप होती है। एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ ये डेवलप हो जाती है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो पार्ट में बट जाता है। एक पार्ट बॉडी में आ गया, एक पार्ट इसमें आ गया, यानी बीच से कंस्ट्रक्शन होता है, इससे जुड़ जाता है और दो पार्ट में बट जाता है। इसके बाद ये बॉडी और ये आउटग्रोथ डेवलप हुई, इनके बीच में सेप्टा फॉर्मेशन होता है। बीच में सेप्टा डेवलप हो जाएगा और सेप्टा डेवलप होने से क्या होगा? एक बॉडी अलग बन गई, ये बॉडी अलग बन गई। तो जो बॉडी बन रही है इसे कहा जाता है बड। ये बॉडी कहलाती है बड। ये क्या है? पैरेंटल बॉडी है। पैरेंटल बॉडी से जब ये बॉडी अलग होगी, सेपरेट होगी, आफ्टर डिटैचमेंट बॉडी अलग होने पर इट विल डेवलप न्यू प्लांट बॉडी, न्यू प्लांट बॉडी। तो ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बाय बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जूलॉजी में, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जूलॉजी में आप लोगों ने किसने पढ़ा है? यूग्लिना में, याद होगा, इंटर में पढ़ा हो।
फिजन फिजन पाया जाता है यूग्लिना में, और यूग्लिना के साथ साथ कुछ एल्गी भी हो सकती है, लेकिन यूग्लिना को हम लोग एल्गी में पढ़ाएंगे आपको। क्लासिफिकेशन यूग्लेनिनी, एक क्लास है यूग्लेनिनी। यूग्लेनिनी का मेंबर क्या है? यूग्लिना। तो उस यूग्लिना में ये होता क्या है, देखिए आपने बॉडी देखी होगी यूग्लिना की, ये यूग्लिना की बॉडी पाई जाती है, ये यूग्लिना होता है, और इसमें न्यूक्लियस, ये फ्लैजेला यहां से होता है, तो फ्लैजेला छोटा है बड़ा, ये फ्लैजेला है। अब होता क्या है, इस यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है, यानी ये यहां से इस प्रकार से एक कंस्ट्रक्शन डेवलप होगा, अंदर की ओर एक खांच बनती जाएगी, और धीरे धीरे ये खांच आगे बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते एक ये दो यूग्लिनी तैयार हो जाएंगे। तो एक यूग्लिना से दो डॉटर यूग्लिनी तैयार हो गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी इनमें रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखिए फिजन और फ्यूजन दो टर्म है। फ्यूजन क्या होता है? दो का आपस में मिलना, मिलने से एक बनना। और फिजन क्या है? एक प्लांट बॉडी का आपस में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से वो दो पार्ट में हट जाए और दोनों पार्ट अलग अलग बॉडी डेवलप कर ले, उसे कहा जाता है फिजन। तो फिजन ये पाया जाता है यूग्लिना में, यूग्लिना में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, टीसीएस ब्रांचेस। अब एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होता है? एडवेंटिशियस आप लोगों ने पढ़ा होगा अपस्थानिक, अपस्थानिक कहा जाता है एडवेंटिशियस को, यानी किसी भी स्टेम से एक एडिशनल ब्रांच निकल जाए उसे कहेंगे एडवेंटिशियस ब्रांच, और वो ब्रांच जब उससे सेपरेट होगी, अलग होगी, तो उससे न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगी। और ये किसमें पाया जाता है? कारा और फ्यूकस ईटीसी। और कारा फ्यूकस ये इंडिया में है, ये बना दे रहे हैं, कारा और फ्यूकस में पाया जाता है। और कारा में क्या होता है? देखो ये प्लांट बॉडी, ये मेन एक्सिस होता है इसमें, ये यहाँ पर नोड पाई जाती है, नोड और इंटरनोड बीच का पार्ट है, यहाँ से दूसरी ब्रांचें निकली होती हैं नोडल पार्ट से। अब ये जो बेसल नोड स्ट्रक्चर होता है, बेसल प्लांट बॉडी है नोडल पार्ट, इसकी जो नोड है जहाँ पर आइगोइड्स बना होते हैं, इस नोडल पार्ट से एक एक्स्ट्रा ब्रांच इस प्रकार से ये ब्रांच हो जाती है। ये ब्रांच कहलाती है एडवेंटिशियस ब्रांच, एडवेंटिशियस ब्रांच। और जब ये ब्रांच यहां से अलग होगी, अलग होने पर ये न्यू प्लांट बॉडी बनाएगी, इससे न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस कारा और फ्यूकस में पाई जाती हैं, ये एडवांस एल्गी हैं, ठीक। इनकी प्लांट बॉडी बड़ी होती है जो आपको दिखाई पड़ती है, नेकेड आई से देख सकते हैं। बाकी में क्या होता है आपको माइक्रोस्कोप से होती है। तो ये एडवेंटिशियस ब्रांच न्यू प्लांट बॉडी बनाएगी। इसके बाद में इसके आगे का पार्ट, आगे की प्रोसेस है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।